ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमतीयीन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल ख़ातमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद नादे अली मज़फ़र अलजाइब तजिद हो नल्लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअली मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ आना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मालिक बानियाने मजलिस व मजालिस अशरा मुहर्रम जनाब ग़ुलाम सज्जाद साहब, इनके अज़ीज़ा रुफ़का, पूरे ख़ानवादे की ये नौकरी अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमा। मेरा मालिक इस ज़िक्र का सदका जितने मोमिनीन आए बैठे हैं इनमें से कोई परेशान है तो ज़िक्र का सदका परेशानी दूर फरमा। मेरा मालिक कोई बीमार है तो शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। मेरा मालिक कोई बेरोज़गार है तो ज़िक्र का सदका बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। मेरा मालिक जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है, पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि अल्लाह की पूरी कायनात में वो मकान वो मकीन ताक क़यामत आबाद शाद रहें। मेरा मालिक जितने मातमी आए बैठे हैं इन सारे मातमियों की खैर फरमा। मेरा मालिक इन नज़रदारों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प, जितनी ज़रूरत, जितनी हसरत है, बंदा उतनी हसरत से आमीन ज़रूर कहे। मेरा मालिक ज़रूरत ज़माना हुज्जत दौरां हज़रत वली अलअस्र का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलवात एक पढ़िए मगर मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाह सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बानियाने मजालिस अशरा मुहर्रमुल हराम का कि जिन्होंने मुझ हकीर को यह मौका फ़राहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाज़िर हो के इस मिंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से खैरात मांग सकूं कि जिन आले मोहम्मद की खैरात न हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से खैरात मांगना चाहता हूं जो खैरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाज़े पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फ़ारस का कोई ग़ुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना लेते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रौंदा दरगाह करके शैतान बना देते हैं। अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते हैं। और अगर हबश से आया हुआ कोई मामूली ग़ुलाम इनके दर दौलत पे खलूस नीयत के साथ झुक जाए तो फिर उसे इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि बलाल इस काबिल हो जाता है कि सूरज की तनाबे खींच के वक्त की नब्ज़ें रोक लेता है। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। भाईजान साउंड की आवाज़ थोड़ी सी खोल दीजिए ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए। इमाम ज़माना आपको सलामत रखें। एक मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है इजाज़त जी मैं नौकरी का आगाज़ करूं। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, नहीं थोड़े बंदे बोले हैं आपका ये मयार है ही नहीं, देखना मेरी तरफ है, ये इंतज़ामी अमूर चलते रहेंगे। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, ग़ुलाम सज्जाद साहब मैंने कल और परसों की मजलिस में नवासे पढ़े थे, आज की मजलिस में नाना पढ़ने लगा हूँ। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। और भाई रासिफ जी मैं समझता हूँ आज की मजलिस इन पूरी 9-10 मजालिस की सबसे अहम तरीन मजलिस है। बंदे आएँ, सुने, देखें, समझें कि हम शान रिसालत क्या समझते हैं और क्या पढ़ते हैं। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, बंदा हाथ उठाए, बंदा झोली फैलाए या बंदा ज़मीन पे लेट के अपनी नाक रगड़े, हमारा शियों का अकीदा यही है अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता।
जी बड़ी मेहरबानी, ये आपकी दाद नहीं जनाब की तायद है, बहुत शुक्रिया। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता, अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता, तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता, तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। शिया सुन्नी दो घर हैं और ये दोनों घर इस मजलिस में तशरीफ फरमा है और ये दोनों घर आज लखू डैर में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके शबीउल हसन काज़मी की जुबानी इस बात को तस्लीम करने लगे हैं, इस बात को चंद लम्हों के लिए मानने लगे हैं। हमने जनाब के अकीदे पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, जैसा आपने कहा हमने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उस बात को मान लिया। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। आपने कहा रसूल बशर है, हमने चंद लम्हों के लिए मान लिया, लेकिन चौथे मिसरे में जो बात शबी काज़मी करने लगा शिया सुन्नी कौम की जुबान बन के, शिया सुन्नी कौम का तर्जुमान बन के, भाई रासब जी किसी मजहब के इंसान में उस बात का रद्द हो तो मेरे सामने खड़े जरूर होना है, मुझे बताना जरूर है। अगर नबी से विला का हुनर नहीं आता तो जो भी कर लो दुआ में असर नहीं आता। चलो बशर ही सही पर बशर अनोखा है, क्यों? बशर की सोच में भी ये बशर नहीं आता। हर बंदा हाथ उठा के हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, आपकी क्या बात है जी, इस जिक्र की क्या बात है? बशर की सोच में भी ये बशर नहीं आता। ये मर्तबा दुनिया में मोहम्मद को मिला है। अच्छा जी, मैं समझता हूँ कितना बड़ा ऑनर है, कितनी बड़ी इज्जत है, कितनी बड़ी तकरीम है, कितनी बड़ी शान है तेरे मेरे रसूल के। कितनी खुशकिस्मत कौम बैठी है, कितने खुशकिस्मत लोग बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ने वो हादी अता फरमाया, वो पेशवा अता फरमाया, जिसे अरब के बड़े बड़े जूठे भी सादिक और अमीन कह के बुलाते थे। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, तायद की शुक्रिया। ये मर्तबा दुनिया में मोहम्मद को मिला है, तौसीफ में और वस्फ में ये सबसे जुदा है। जी बड़ी मेहरबानी, ये पिछले मोहल्ले वाले भी मेरे साथ शामिल हो जाएं, मैं जनाब के हक में दुआ करता जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, ये मर्तबा दुनिया में मोहम्मद को मिला है, तौसीफ में और वस्फ में ये सबसे जुदा है, तौसीफ में और वस्फ में ये सबसे जुदा है। ये मेरे बैठे हुए इस मजलिस में आखिरी बुजुर्ग से लेके सफ़ेद रीश वाले बूढ़े से लेके एक छोटे बच्चे तक किसी से भी पूछें खुदा को देखा है वो कहेगा नहीं, खुदा की जन्नत को देखा है वो कहेगा नहीं, खुदा की जहन्नम को देखा है वो कहेगा नहीं। तो फिर इन सारी चीज़ों को मानते क्यों हो? भाई रासिब जी, बंदा के शबीउल हसन काज़मी लखू डैर मुहर्रम पढ़ा है, शबीउल हसन काज़मी शेखुपुरा मुहर्रम पढ़ा है, शबीउल हसन काज़मी फलां जगह मुहर्रम पढ़ा है, फलां जगह मजलिस पढ़ रहा है। उसका सबूत क्या है? भाई रासिब जी, आपने इश्तिहार देखा, आपने मजलिस में जाके देखा, अगर वहाँ शबीउल हसन काज़मी ने पढ़ा है, अगर इश्तिहार आया है तो आप मानेंगे, वरना दूसरा तरीका ही नहीं, बंदा माने कैसे? मैं कह रहा हूँ ये मर्तबा तौसीफ मोहम्मद को मिला है, तौसीफ में और वस्फ में ये सबसे जुदा है। आंखों में तसव्वुर में खुदा आता नहीं है। जिस बंदे ने देखा हो यार वो बंदा बेशक न बोले। मैंने कहा ये मर्तबा दुनिया में मोहम्मद को मिला है। इन बच्चों को थोड़ा सा चुप करवाना है। ये मर्तबा दुनिया में मोहम्मद को मिला है, तौसीफ में और वस्फ में ये सबसे जुदा है। आंखों में तसव्वुर में खुदा आता नहीं है। अहमद ने कहा है कि खुदा है तो खुदा है। हाँ, क्या कहने हैं आपकी हिदायत के? हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रहे। जी आपके क्या कहने हैं? अहमद ने कहा है कि खुदा है तो खुदा है। नबी से जितनी अदावत हो दुश्मने अहमद, नबी से जितनी अदावत हो दुश्मने अहमद, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, खुदा के दीन का चर्चा घटा नहीं सकता। ऐसे ही है जनाब, लखू डैर वालों, मैं कह रहा हूँ नबी से जितनी अदावत हो दुश्मने अहमद, खुदा के दीन का चर्चा घटा नहीं सकता, खुदा के दीन का चर्चा घटा नहीं सकता। सजाद साहब, किसी बंदे से एक दिन बंदे की नाराज़गी होना, कोई इख्तलाफ हो, सादा सा सिंपल सा आसान सा काम है। बंदा क्या करता है? बाज़ार में निकलता है,
उस बंदे को गुजरता हुआ देखे उसकी किरदार कुशी करता है, उस बंदे को चलता हुआ देखे उसके किरदार पे बात करता है, उस बंदे को गुजरता हुआ देखे उस बंदे की बातों में बात हो तो उसके खिलाफ भाईजान बात ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि इससे उसका इख्तलाफ है, इसका इख्तलाफ है, इसके साथ उसकी बनती नहीं, इसलिए उसके खिलाफ बात करता है, इसलिए उसकी किरदार कुशी करता है। सबसे आसान काम बाजार में बैठ के, मोहल्ले में बैठ के, घर पे बैठ के किसी की किरदार कुशी करना है। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, कितना बड़ा रसूल था तेरा और मेरा, कितनी अजमत वाले नबी थे तेरे और मेरे। नबी से जितनी अदावत हो दुश्मने अहमद, खुदा के दीन का चर्चा घटा नहीं सकता। अल्लाह की पूरी कायनात में यह मनसब सिर्फ तेरे और मेरे रसूल का है, नबी के दीन का चर्चा घटा नहीं सकता। सीना भी, तीर भी, शमशीर भी उठी है मगर कोई हजूर पे उंगली उठा नहीं सकता। क्या कहने अजमत रसूल हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी भाईजान, मालिक आपको सलामत रखें। जी बहुत शुक्रिया। नबी कोई हजूर पे उंगली उठा नहीं सकता। दरबार सजा हुआ था मेरे रसूल का, नमाज ज़ुहरैन अभी अदा की थी। एक सहाबी रसूल जिसका नाम है जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। जी बड़ी मेहरबानी। जो बंदे इस नाम से वाकिफ़ नहीं, यकीनन हर बंदा इस नाम से वाकिफ़ है और बिलखसूस आज शब जुमा है। जो बंदा शब जुमा हदीस किसा पढ़ना, सुनना, उसकी तिलावत करना सवाब समझता है, लखू डेर वालों, वो बंदा इस नाम से यकीनन वाकिफ़ है। मैं तारुफ करवाऊँ जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का। ये वो सहाबी रसूल है जिसने हदीस किसा डायरेक्ट बीबी से रिवायत की है। जी बड़ी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया। अन जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी अन फातिमा, मालिक आपको सलामत रखें। दरबार सजा हुआ था हसनैन के नाना का, तवज्जो है मेरी जानिब। दरबार में तशरीफ़ फरमा थे ये सहाबी रसूल जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी करीब आए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने घर में बकरी का एक बच्चा पाला हुआ था। क्या पाला हुआ था जी? बकरी का एक बच्चा। बड़ी मेहरबानी। या रसूल अल्लाह, समझता ये हूँ कि वो बकरी का बच्चा ज़बा करूँगा, उससे तकरीबन 2, 2.5 या 3 किलो गोश्त निकलेगा। घर में थोड़ा सा आटा है, उससे रोटियां बनाऊंगा। चाहता ये हूँ कि आपकी और हसनैन की दावत कर लूँ। बड़ी मेहरबानी। आपके मयार समाज के क्या कहने। फरमाया चाहता ये हूँ आपकी और हसनैन करीमैन की दावत कर लूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह एक छोटी सी गुजारिश है। या रसूल अल्लाह जब आप आए ना, देखना मेरी तरफ है जी, या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ़ लाएं, चूँकि 1.5, 2, 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो गोश्त है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो गोश्त है, थोड़ा सा आटा है। या रसूल अल्लाह उससे कुछ 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों का खाना पक सकता है। या रसूल अल्लाह कदमों पे हाथ रख के गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ ले आइएगा, हसनैन को ले आइएगा, साथ अमीरुल मोमिनीन अली को ले आइएगा। या रसूल अल्लाह, मिल के दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, ज़्यादा सहाबियों का इज्तिमा ना हो, चूँकि थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ा सा आटा है, साथ में हसनैन के बाबा को सलमान, अबू ज़र, 1-2 सहाबा हो जाएं। या रसूल अल्लाह, मिन्नत करके जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोग ना हों। फरमाया बेफ़िक्र हो जा, बेगम हो जा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाबिर तू अपने घर चला जा, कल नमाज ज़ुहरैन के फ़ौरन बाद हम तेरे घर आ जाएंगे। तो जो है मेरी जानिब। अच्छा जी, किताब वाला लिखता है, बड़ा लतीफ़ जुमला पढ़ने लगा हूँ। किताब वाला लिखता है, जैसे ही जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी गए, सहाबियों का एक बड़ा सा इज्तिमा रसूल के करीब आया। कुछ सवाल किए, सवालों के जवाब लिए। भाईजान, सवाल किए, सवालों के जवाब लिए। अब जब ये उठ के जाने लगे ना, रसूल ने फरमाया मेरे सहाबियों, कल नमाज ज़ोहर पे आने से पहले
अपने घर में बता के आना कि हम नमाज ज़ोहर के बाद देर से आएंगे क्योंकि जाबर ने दावत पकाई है। जिस बंदे को बात समझ आ रही है, बड़ी मेहरबानी। जाबर ने दावत पकाई है। असहाब खामोश खुश घर पलट गए। अब क्या हुआ भाई रासब जी? एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, चौथे ने पांचवें को बताया। अगले दिन जोहर की नमाज पे पहले से दुगने से भी ज्यादा, किताब वाला लिखता है 5 गुना ज्यादा मजमा नमाज के नमाजियों की सफों में शामिल हो गया। जैसे ही नमाज ज़ोहरैन अदा हुई, सहाबियों की सफ लेके, हाय बड़ा लतीफ़ जुमला पढ़ने लगा हूँ, सहाबियों की सफ लेके रसूल मस्जिद नबवी से बाहर आए। इरादा क्या था? जाबर के घर दावत पे जाएंगे। किताब वाले लिखते हैं रसूल जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे, अभी जाबर के घर की तरफ रुख नहीं किया कि दूर से चलता हुआ एक काफिला, जिसमें कुछ लोग पैदल चलते हुए, कुछ लोग ऊंटों पे सवार, कुछ लोग खच्चरों पे सवार, कुछ लोग घोड़ों पे सवार चलते आ रहे हैं। उनका सालार दूर से हाथ हिला के कहता है, बड़े चर्चे सुने हैं तेरी हुकूमत के, बड़े शोर सुने हैं तेरी हुकूमत में, कैसर और कसरा में तेरी हुकूमत की बात होती है, रोम और ईरान में तेरी हुकूमत की तारीफ होती है। अजीब रसूल है, अजीब हुकूमत है। तेरी रैयत में रहते हुए 2 दिन से हमने एक लुकमा भी नहीं खाया। हाय हाय, जिस बंदे को समझ आ गई है, बड़ी मेहरबानी। हुसैन भाई, कहते तेरी रैयत में हैदरी, तेरी रैयत में रहते हुए 2 दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया। रसूल ने फरमाया अच्छे वक्त पे आए हो, जाबर ने दावत पकाई है। जी बड़ी मेहरबानी। जिसे समझ आई है, सैकड़ों का इज्तिमा, वो मेहमान 2 दिन के भूखे, यहाँ ये सहाबियों का गिरोह जो घर से तैयार हो के आया, जिन्हें एक दिन पहले पता था कि जाबर ने दावत पकाई है। ये सारे चलते चलते जाबर के घर के पास पहुंचे। जाबिर पहले से अपने घर के दरवाजे में खड़ा यूं बिला तशबीह इंतजार फरमा रहे थे कब कायनात के रसूल आए। रसूल के साथ हसनैन हो, हसनैन के बाबा हों, सलमान या अबू ज़र हों, 5 या 7 बंदे हों। किताब वाले लिखते ये सारा गिरोह जब करीब आया ना, इसने रसूल को सलाम नहीं किया, ये आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कांपते हुए जिस्म के साथ दौड़ता दौड़ता अपने घर गया। घर के बावर्ची खाने में गया, बावर्ची खाने में अपनी बीवी को मुहातब किया जो घर में रोटियां पका रही थी। उससे कहता है मुझे बात समझ नहीं आई, अजीब माजरा हो गया, अजीब किस्सा हो गया। हाय मोमना बीवी का जवाब सुनना, कहते हैं अजीब किस्सा हो गया, रसूल तो आधे मदीने को लेके हमारे घर आ रहे हैं, मैं तो रसूल से कह के आया हूँ थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ा सा आटा है, सारे मदीने को लेके हमारे घर दावत पे आ गए। इसके सीने पे हाथ रख के कहती है सच्ची सच्ची बता, दावत तूने मोहम्मद की है या मोहम्मद ने तेरी की है? आहा, अजमत रसूल खुदा। हर हाथ बुलंद हो गया, हर बंदा हैदरी, हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दावत तूने रसूल की है, जी बहुत शुक्रिया, या तूने रसूल की है। अच्छा, अब ये दरवाजे पे आया, रसूल को सलाम किया, चेहरे पे परेशानी के तासुरात, ये परेशान था, रसूल मुस्कुरा रहे थे। जी बड़ी मेहरबानी। अब रसूल और असहाब का, मेहमानों का वो पूरा इज्तिमा घर के अंदर दाखिल होने को था। रसूल घर के एक हुजरे में बैठे, ये रसूल के करीब आया, ऐसे जैसे बंदा परेशान हालत में होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाते कदमों के साथ रसूल के पास आया, बिला तशबीह यूं कदमों पे हाथ रखे, कहते या रसूल अल्लाह, आपकी हिकमत पे शक कोई नहीं, लेकिन मेरे समझाने में कोई फ़र्क रह गया था। या रसूल अल्लाह, मैंने गुजारिश ये की थी कि एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, 2.5-3 किलो जिसका गोश्त निकलेगा। या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा आटा है जिसकी चंद रोटियां पकेंगी, इसलिए गुजारिश की थी कि 5-7 बंदों से ज़्यादा ना हो, 5-7 बंदों से ज़्यादा ना हो। या रसूल अल्लाह, इतने लोगों को खिलाना तो दूर की बात, मेरे घर बिठाने की जगह ही कोई नहीं।
दावत जाबर के घर थी, परेशान लखुडेर वाले हो गए हैं। क्या हुआ जनाब, चेहरों पर रौनक रखी है, जिक्र रसूल और आले रसूल। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपका मयार समात है, मुझे पढ़ने का लुत्फ़ आ रहा है। अच्छा जी, अब किताब वाला लिखता है, रसूल ने फरमाया जाबर दस्तरखान लगा दो, कुछ असहाब को, मेहमानों को सहन में बिठा दो, जो बाकी बच जाए उन्हें छत पे बिठा दो, जो फिर भी बच जाए उन्हें गली में बिठा दो। जी बड़ी मेहरबानी। दस्तरखान लग गए, मुख्तसर करने लगाओ जी। कुछ घर में सहन में, कुछ छत पे, कुछ बाहर, सारे बैठ गए। जाबर फिर परेशान, कहते या रसूल अल्लाह, असल में मसला ये है कि वो जो छोटा सा बकरी का बच्चा था, थोड़ा सा गोश्त था, थोड़ा सा आटा था, हांडी बिल्कुल तैयार है या रसूल अल्लाह, खाना बिल्कुल तैयार है, लंगर बिल्कुल तैयार है, लेकिन लंगर है बड़ा थोड़ा, खाना है बड़ा थोड़ा, रोटियां हैं बड़ी थोड़ी, अब मैं करूं क्या? आइए जी बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह, खाना है बड़ा थोड़ा, लंगर है बड़ा थोड़ा, या रसूल अल्लाह, रोटियां तैयार हैं, लंगर तैयार है, हंडिया तैयार है, या रसूल अल्लाह अब करूं क्या? या रसूल अल्लाह अब करूं क्या? रसूल फरमाते हैं जाबर घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जा। जाबर घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जा। वो हंडिया ला ला के मेरे सामने रख, हंडिया ला के मेरे सामने रख। बिला तशबीस ने हंडिया लाई, यूं रसूल अल्लाह के बिल्कुल सामने रख दी, यूं रसूल अल्लाह के बिल्कुल सामने रख दी। किताब वाला लिखते हैं, रसूल ने उस हंडिया का थाल उठाया, उस हंडिया का कपड़ा उठाया, कपड़ा उठा के अपने लुआब का एक कतरा उसमें फेंक दिया। नहीं 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 नहीं, ये लखुडेर का मयार है ही नहीं। थोड़े बंदे बोले हैं जिसे लुआब रसूल का मौजज़ा सुनना है, भाई रासिफ जी उससे मेरी बात है। अपने लुआब का एक कतरा उस हंडिया में फेंक दिया, उस हंडिया का थाल दोबारा रखा, फरमाया ले जा और बांटना शुरू कर, ले जा और बांटना शुरू कर। जिसे अब समझ आई उसका मैं शुक्रगुजार, जिसे ना समझ आई उसका अपना मुकद्दर शबी काज़मी का अपना नसीब। फरमाते हैं ले जा और बांटता लाए, ले जा और बांटना शुरू कर। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हंडिया थोड़ी सी है, या रसूल अल्लाह 7-8 लोगों का खाना है, या रसूल अल्लाह इतने लोगों में बांटू कैसे? फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं। कहते क्यों? फरमाते हैं हमारी आल के दुश्मन का दिल जलाता जा। ना 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 ना, बड़ी मेहरबानी, आपसे दुआ मिल गई, बहुत शुक्रिया किबला। फरमाते हैं हमारी आल के दुश्मन का दिल जलाता जा, हमारी आल के दुश्मन का दिल जलाता था। किबला साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं और भी जल्दी समेटने लगा हूं। फरमाते हैं हमारी आल के दुश्मन का दिल जलाता जा, हमारे दर के सभी मौजज़े दिखाता जा, घबराने की जरूरत नहीं। जहां के पहले बशर से हशर के रोज तलक मेरे लुआब का सदका गिजा खिलाता जा। अज़मत रसूल खुदा, हर बंदा हाज़री। जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी, मेरे लुआब का सदका गिजा खिलाता जा। अच्छा जी, अब जाबिर ने बांटना शुरू किया। किताब वाला लिखता है बांट रहे थे, लोग खा रहे थे, खाते खाते मुस्कुरा रहे थे। अच्छा जी, जिन करीबी लोगों को हालात पता थे ना जाबिर के, जो जानते थे कि गरीब आदमी है, मस्कीन आदमी है, इतने सारे लोगों का खाना ये पूरा करे मुमकिन ही नहीं, इतने सारे लोगों को कैसे खिलाए। किताब वाला लिखता है कई बंदे आजमाने के लिए ना, मलिक सजाद साहब, कई बंदे आजमाने के लिए, देखना मेरी तरफ है जी, वो इंतज़ामी अमूर है, कई बंदे आजमाने के लिए एक दफ़ा खा के दूसरी दफ़ा मांग रहे थे। सिर्फ दूसरी दफ़ा नहीं, बड़ी मेहरबानी, तीसरी दफ़ा मांग रहे थे, चौथी दफ़ा मांग रहे थे। अच्छा, और मज़े की बात ये, वो जो काफ़िला आया था यमन से, उसमें वो लोग शामिल थे जो ऊँट की पूरी पूरी रान से एक वक्त में सिर्फ खाना खाते थे, पूरी पूरी रान से सिर्फ नाश्ता करते थे। वो लोग और 2 दिन के भूखे लोग, और मदीने के वो लोग जो 1 दिन से भूख रख के बैठे हुए थे कि कल जाबर के घर जाना है। जी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये सारे अब खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। हाय, मैंने इशारा करना, इशारा करके सलाम करने लगा हूँ। खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। एक बंदे से किबला हजूर रहा नहीं गया,
खाया इतना हुआ था कि उठा नहीं जा रहा था, इम्तिहान लेने के लिए खाता जाता था, अब उससे रहा नहीं गया। दूसरे के कान में सरगोशी की, सरगोशी करके कहता समझ नहीं आई, ये मौजज़ा है, माजरा है, इत्तफाक है, हादसा है, किस्सा है, ये है क्या जाबर के घर में खाना ख़त्म नहीं हो रहा, ये तो 2 बंदू को खिला नहीं सकता, ये 4 बंदू का खाना पका नहीं सकता। अल्लाह जाने इतने सैकड़ों लोगों को, इस हज़ारों के इज्तिमा को, छत पे बैठे हुए लोग, सहन में बैठे हुए लोग, गली में बैठे हुए लोग, इतने सारे लोगों को ये खाना खिला कैसे रहा है। इसने अल्लाह जाने कोई ज़मीन बेची है, कोई बागात बेचे हैं, या कौन सी जायदाद बेची है जो खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है। जाबिर ने एक बंदे के दूसरे कान में सरगोशी करीब खड़े थे, उसकी ये बात जिसने जाबिर को सुनाने के लिए कही थी, जिससे रहा नहीं जा रहा था, मैंने नाम नहीं बताना, इशारा करना है, जिससे रहा नहीं जा रहा था, जब उसने बार बार दूसरे के कान में कहना, पता नहीं जाबिर के पास दौलत आई कैसे, इसने इतना सब कुछ लाया कैसे। जाबिर मुस्कुराया, इसकी जानिब देख के कहते हैं वो जिसके लिए कौसर और ज़मज़म है जहां है। ना 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 ना, खामोश होने वाली बात ही नहीं, मैं तो जनाब को सलाम करने लगा हूँ, हाथ बुलंद करके हैदरी। जाबिर कहता है वो जिसके लिए कौसर और ज़मज़म है जहां है, वो जिसके लिए कौसर और ज़मज़म है जहां है, मैंने तो सभी उसके तसद्दुक से लिया है। मेरे हक में दुआ फरमाइएगा, मैंने तो सभी उसके तसद्दुक से लिया है। मैं मुफलिस और नादार हूँ, मस्कीन हूँ, लेकिन जो कुछ भी दिया है वो मोहम्मद ने दिया है। हाँ हाँ भाई, क्या कहने हैं। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। किबला साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी सफ़र पे रवाना होना है, अगली ड्यूटियाँ देनी है, वक्त भी ढेर सारा हो गया। आज 3 मुहर्रम है, कितने दर्द वाले मोमिन बैठे हैं, और हमारे रोने के लिए यही बात काफ़ी है कि 7 रातों का मेहमान रह गया बतूल का लाल। अजरुखो मिन अल्लाह। अली की बेटियाँ आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाएँ। अज़ादारों, रिवायात कहती हैं कि 2 दफ़ा रसूल के मदीने में ज़लज़ला आया। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा, 2 मरतबा रसूल के शहर मदीने में ज़लज़ला आया। अच्छा जी, दोनों तारीखें 28 के अदद की हैं। तारुफ करवाऊँ कौन सी तारीखों में ज़लज़ला आया? जिसका मातम करने पे दिल है वो बंदा हाथ सीने पे मारे बगैर रह नहीं सकता। मिंबर की अज़मत की कसम, पहली 28 सफ़र की थी जब कायनात के रसूल ने दुनिया से पर्दा फरमाया। दूसरी 28 रजब के महीने की थी जब अली की बेटी बुरका पहन के रो रो के कह रही थी, नाने के रसूल, नाना के शहर अल्लाह हाफिज, फरमा रही थी नाना का शहर मेरा आखिरी सलाम कबूल कर। अज़ादारों, जब जाने लगे ना नाना के शहर से, हुसैन से पूछा जनाब हनफिया ने, फरमाया भैया हुसैन, आप मदीना छोड़ के जा रहे हैं, बात समझ आती है, आपने नाना के शहर को फसाद से बचाने के लिए, खून रेजी से बचाने के लिए नाना का शहर छोड़ने का इरादा किया है, लेकिन मौला पूछना चाहता हूँ ओनो मोहम्मद की माँ बुरका पहन के क्यों खड़ी हुई है? रो के फरमाया हनफिया भैया, नाना का दीन सिर्फ मेरे सर से नहीं बचता, तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूँ, नाना का दीन सिर्फ मेरे सर से नहीं बचता, नाना के दीन को बचने के लिए माँ ज़हरा की चादर की ज़रूरत है, और इस चादर की वारिसा ज़ैनब है जो मेरे साथ जाएगी। अजरुको मिन अल्लाह, अजरुको मिन अल्लाह। जिसकी खाए बुलंद हो गई है, मालिक आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अज़ादारों, हुसैन ने एक और अलविदा किया अपनी नानी उम्मे सलमा से। फरमाया नानी, मैं मदीना मोहम्मद का छोड़ रहा हूँ। फरमाया हुसैन, मदीने से जाओ ज़रूर, जहाँ भी जाना, लेकिन करबला न जाना। हाय जिसके दिल में कब्र हुसैन है यार। फरमाया जहाँ भी जाना मगर करबला न जाना,
क्योंकि तेरे नाना बता गए हैं करबला तेरी कत्लगाह है। फरमाया नानी मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ नाना आपको मट्टी दे गए हैं और फरमा गए हैं जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन करबला के जंगलों में मारा गया। फरमाया नानी अगर इजाज़त दें तो आपको दिखाऊं करबला में होना क्या है। अज़ादारो हुसैन ने 2 उंगलियां दराज की, जिस बंदे ने मातम करना है मेरा इशारा देखे, 2 उंगलियां दराज की, तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगाऊं। जब नानी उम्मे सलमा ने देखा, देखती क्या है किसी 32 साल के जवान के बाजू साथ कोई नहीं, किसी 13 साल के जवान के सहरे टूटे हुए हैं, किसी 18 साल के जवान के सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ है, किसी 6 महीने के बच्चे को 3 फलों वाला नेजा लगा, तीर लगा हुआ है। अज़ादारो नानी उम्मे सलमा ने ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। लखू डैर के शियों की उस बात पे हाय ना निकले, मैं मानता ही नहीं किबला साहब मिंबर की अजमत की कसम, ऐसा मंजर देखा कि बीबी उम्मे सलमा बेहोश होकर गिर गई। क्या देखा बीबी सलमा ने देखा, बीबी उम्मे सलमा ने देखा कि एक ज़ईफ है जिसकी दाढ़ी सफेद है, जिसका बदन तीरों से छलनी है, वो चलते हुए घोड़े से मुंह के बल जमीन पे गिर गया। अज़ादारों उम्मे सलमा को होश आई, पूछा हुसैन ये ज़ईफ कौन था? रो के फरमाया नानी उम्मे सलमा पहचान, ये ज़ईफ तेरा हुसैन था और जिसे अकबर की मौत ने बूढ़ा कर दिया।